साधु भेष भी एक उलझा हुआ भ्रांति के वाला प्रश्न है। भेष के चक्कर में बड़े बड़े साधक भी पथभ्रष्ट हो गए हैं। कालनेमी भी साधु भेष में राम राम जप कर और हनुमान को थोड़ा देर के लिए बिलगा कर रखा हुआ था। जब लक्ष्मण को शक्तिबान लगा था तो सजीवन बूटी लाने के लिए जब हनुमान जा रहे थे तो कालनेमी के चक्कर में हनुमान भी बड़ा थोड़ा देर के लिए भ्रमित हो गए। लेकिन हनुमान के हृदय में आत्मिक जागृति था, भगवान का अनुभव का संचार था। वो कहे कि बचिए, वो माया है। तो मन बुद्धि से आदमी कालनेमी को नहीं परख पाता है। भगवान जब अनुभव से जागृत होकर बताने लगते हैं कि कौन सही साधु है कौन गलत है, तब तक मनुष्य को अपने मन बुद्धि से उसका कोई पहचान नहीं है। तो कालनेमी किसे कहा जाता है? जो सीधे काल के मुंह में ले जाता है, जन्म मरण में ले जाता है। अकाल पुरुष तो सिर्फ संत सदगुरु होते हैं, प्राप्ति वाले महापुरुष, शिव स्वरूप सदगुरु, वो कालों के काल होते हैं। और जो काल के परिधि में आते हैं, तीनों गुण के परिधि में आते हैं, वो कालनेमी है। तीन गुण के परिधि में कौन कौन है? काल के परिधि में अधजग जीव नाग नर देवा, देव चराचर काल कलेवा, ये सब काल के परिधि में आते हैं। भेष क्या है? जैसे कि हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं, कोई इस स्कूल में पढ़ता है तो ब्लू और उजला शर्ट पैंट है, कोई दूसरा स्कूल में पढ़ता है तो लाल और उजला शर्ट पैंट है। माने भिन्न भिन्न प्रकार के अपने अपने स्कूल में बच्चों का ड्रेस होता है। उसी तरह अनादिकाल से बहुत से संत महापुरुष होते आए हैं। ये गुरु घराने का ये अपना अपना एक ट्रेडमार्क का है, भेष है, यूनिफॉर्म है। नहीं तो बहुत से कालनेमी के बारे में बताया गया है, मानस में भी लिखा हुआ है कि जो कोई झूठ मसखरी जाने, कलयुग सोई गुणवंत बखाने, जाके और नख और जटा विशाला, सोई प्रसिद्ध तापस कलिकाला। दूध के बर का दूध राख में सटा सटा कर नकली जटा बढ़ा बढ़ा कर लंबा लंबा जटा और केस कम्बल जैसा पूरा लपेट लेते हैं। कहते हैं कि बहुत बड़ा सिद्ध पुरुष है, तपस्वी। अनेक तरह के झूठ मसखरी उनके बुद्धि जाल में फंस कर भोले भाले जीवात्माएं उसमें माया के भ्रम में पड़ जाते हैं। तो गीत शास्त्र में भी कहा गया कि अविवेकियों की बुद्धि अनंत शाखाओं वाला होता है। उसकी बुद्धि का छाप जिसके चित्त पर पड़ जाता है, उसका बुद्धि ही अपहरण हो जाता है। तो वैसे अविवेकी जो परमात्मा की विद्या से वंचित है, आत्मिक जागृति नहीं है, सदगुरुओं की विद्या से वंचित है, वो निगुरा है। वैसे निगुरा लोग बहुत बड़े बड़े सन की आश्रम कुटिया बनाकर बैठे हुए हैं। वहाँ कहते हैं कि वहाँ 10 लाख पंखा है, 50 लाख बर्तन है, 1 करोड़ आदमी डेली भोजन करते हैं। ये बाहरी अवस्था व्यवस्था देखकर मनुष्य में भ्रम में पड़ जाते हैं कि बहुत पहुंचे हुए सिद्ध पुरुष हैं। और अनेक तरह के पंथ संप्रदाय बनाकर लोग अपना एक व्यवसाय बना लिए हैं, जबकि शिक्षा, चिकित्सा, राजनीति या धर्म ये चारों व्यवसाय नहीं है। लेकिन आज ये चारों व्यवसाय के रूप में अपना कर लोग भोले भाले जनताओं को मूर्ख बनाकर अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं और पर्दे के आड़ में संसार को कर्म कर रहे हैं। आज भी जितने पकड़ में आते हैं तो कितने लोग
को पता चला कि वो अय्यास बाबा थे। तो वैसे ही कालनेमी पूरे संसार को फंसाए हुए हैं। मनुष्य के पास संत का परखने का कोई पहचान नहीं है। भेष के चक्कर में आदमी और उनकी अवस्था व्यवस्था देखकर आदमी समझ जाता है कि बहुत पहुंचे हुए सिद्ध महापुरुष है। बताइए ना, वहाँ लाखों लाख करोड़ों करोड़ आदमी का भोजन व्यवस्था, रहने खाने, इतना व्यवस्था मिल रहा है। तो हकीकत में संत का पहचान भगवान कराते हैं। संत विशुद्ध मिलहि पर तेहि, राम कृपा कर चितवा जेहि। स्वयं भगवान जो कण कण में रम रहे हैं आपके हृदय से, जब तक वो जागृत होकर न बताने लगे, न पहचान दिए, तब तक आप मन बुद्धि इंद्रिया से संत को परख ही नहीं पाएंगे। इसीलिए अनेक तरह के पंथ संप्रदाय पनप गया है। जब भगवान है, एक से छोड़ाकर सवा तक नहीं हुए, दो का तो प्रश्न नहीं उठता है, तो फिर अनेक पंथ संप्रदाय कैसा? नदिया एक घट बहु तेरे, घट बने हृदय घड़ा को कहा जाता है। लेकिन मूर्ख अविवेकियों ने क्या किया कि उनका एक पाई जोड़कर नदिया एक घाट बहु तेरे, नदी का घाट बना दिए पाई जोड़कर। अनेक पंथ उसी से और भ्रमित होकर निकल गया। नदिया एक घाट बहु तेरे, कहे कबीर वचन के फेरे। कबीर साहब से कहे कि घट बहुत तेरे, मतलब हृदय बहुत है, करोड़ों अरबों, लेकिन सबका वचन बहुत प्रकार का है। लेकिन प्राप्ति वाले संत अनेक भाषा में, कोई उर्दू में कहा, कोई संस्कृत में कहा, कोई हिंदी में कहा, कोई सदकुड़ी भाषा में कहा, लेकिन सबका मूल आशय एक है। प्राप्ति वाले संत वो समाज के बीच में दरार पैदा कभी किए हैं न करते हैं, ना वो भेद बताते हैं। अगर जो भेद बताता है वो तो माया है। माया मोर तोड़ते माया ते भी जीव बस निकाया। तो जो भेद का पढ़ाई पढ़ाता है वो माया है। परमात्मा समता के पढ़ाई पढ़ाते हैं। जहाँ तत्वदर्शी महापुरुष है वहाँ उस एक ही घाट पर बाघ बकरी सब पानी पीते हैं। वहाँ पर बड़े बड़े चक्रवर्ती नरेश से लेकर एक से एक भिखार एक पात में बैठकर भोजन करते हैं। सबके लिए समान दृष्टि से संत महापुरुष उन पर कृपा दृष्टि बरसाते हैं, सत्संग बताते हैं। सब लोग अपना अपना संस्कार अनुसार, स्वभाव अनुसार जो आचरण में पाया जाता है, उनके बताए हुए मार्ग को देखते हैं कि हमें जितना महाराज उपदेश किए वो हमें आचरण में कितना है कितना नहीं है, उसको अपनाते हैं और उसको सुधारते हुए परमात्मा भाव की स्थिति प्राप्त करते हैं। तो साधु जो होते हैं भेष से पहचान जाते हैं, लेकिन उसका पहचान भगवान अंतःकरण से देने लगे तब। और संत ज्ञान से पहचान में आते हैं। तो ज्ञान जो बुद्धि सुनकर या पढ़कर जो हम सुन लिए, यह ज्ञान नहीं है। ज्ञान यानी ज्ञात यानी जानकारी। जो मन बुद्धि इंद्रिया से परे है, आत्मिक जागृति जब हो जाता है और जो अनुभव देने लगता है, उस निर्देशन का नाम ज्ञान है। यानी परमात्मा के प्रत्यक्ष जानकारी का नाम ज्ञान है। आपके हृदय से भगवान बोलने लगते हैं, उसका नाम ज्ञान है। तो उस निर्देशन जिसको मिलता है कि जाइए वो संत है, उनको सत्संग श्रवण कीजिए, सेवा कीजिए, दान कीजिए, उस माध्यम से संत परख में आते हैं। संत सदगुरु, वैसे मनुष्य के पास मन बुद्धि इंद्रिया से संत सदगुरु का पहचान कोई नहीं होता है। भेष के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, सधुआई के चक्कर में भी नहीं पड़ना चाहिए। केवल वर्ण क्रम वचन से सच्चा होकर पहला गुरु और पहला भगवान आपके माता पिता होते हैं। राम भी जब सदगृहस्थ आश्रम में रहे थे तो प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नाम वही माता।
अगर आपके माता पिता नहीं रहते तो आप जन्म कहाँ से लेते? पहले वही पोसे पाले खिलाए हैं, बाबा मामा काका अली बेटे से ABCD क ख ग सब शुरुआत में वही पढ़े हैं। दूसरा गुरु होते हैं जहाँ से आप शिक्षा अर्जन किए, कोई भी रूप में कोई चीज का शिक्षा हो, संसार को जीने खाने का। और तीसरा गुरु होते हैं द्वैत का आचरण वाला द्रोणाचार्य। चौथा गुरु में अद्वैत गुरु मिलते हैं जो कि परमात्मा भाव में स्थिति प्राप्त किए रहते हैं। अगर उस राह पर आप चलते हैं सेवा भजन दान में, तो बहुत जन्मों का पुण्य जब वर्तमान में उदय होता है तो सच्चा संत सदगुरु का पहचान मिलता है, दर्शन मिलता है, और आप उस पर चल भी देंगे और उनके उपदेश सुनकर अपने आचरण में अपनाकर परमात्मा भाव में स्थिति प्राप्त भी कर लेंगे।